वेलकम बैक दोस्तों, फिर से आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। इसमें हम लोग सीखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का जो है वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, उस चीज को देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो बिना देर किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कंप्यूटर के साइज और स्पीड के आधार पर उसे 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। कंप्यूटर का स्पीड और उसके साइज के आधार पर कंप्यूटर को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो पहला है हमारा माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर जो कि सबसे ज्यादा फेमस कंप्यूटर भी है। क्यों फेमस है ये पढ़ने के बाद समझ में आएगा। तो चलिए इसे बताते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर उस कंप्यूटर को कहा जाता है जिसका सीपीयू एक माइक्रो प्रोसेसर हो। तो माइक्रो कंप्यूटर किसको कहा जाएगा? तो जिसका सीपीयू जो है माइक्रो प्रोसेसर का बना होता है उसे माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। इसे पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक समय में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। इस तरह से इसको डिजाइन किया गया है, इस तरह से इसको बनाया गया है कि एक समय में इसमें एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। इसे घर में, ऑफिस में, बैंक में आदि जगहों में उपयोग हम लोग करते हैं। तो क्या बताए कि माइक्रो कंप्यूटर जो है सबसे ज्यादा यूज होने वाला कंप्यूटर है। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें जो है एक ही यूजर मतलब काम करता है। ये साइज में छोटा होता है और ये साइज में छोटा होता है और जिसके कारण हम लोग इसे घर में भी यूज कर सकते हैं, ऑफिस भी ले जा सकते हैं, स्कूल वगैरह में भी यूज कर सकते हैं। माइक्रो कंप्यूटर के अंदर जो होता है वो सीपीयू के अंदर जो है कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर जैसे पार्ट्स जो है इनबिल्ड होते हैं, यानी कि लगे होते हैं पहले से ही। आज के टाइम में जो हम कंप्यूटर डेली यूज करते हैं ज्यादातर वो माइक्रो कंप्यूटर ही है। ये दो रूप में हम लोगों के पास उपलब्ध रहता है, यानी कि ये दो रूपों में मिलता है। एक तो है डेस्कटॉप और दूसरा है लैपटॉप। तो पहला कौन सा हो गया? डेस्कटॉप, दूसरा हो गया लैपटॉप। तो आई होप कि आप लोग ये पहले से जान रहे होंगे, फिर भी हम एक बार चाहते हैं कि इसको एक्सप्लेन कर दे ताकि आप लोग ज्यादा बेटर समझ पाए। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर एक टाइप का माइक्रो कंप्यूटर ही है। ये एक टेबल यानी कि डेस्क पर रख के यूज किया जाता है। बेसिकली ये किस प्रकार यूज किया जाता है? एक टेबल, एक डेस्क पे रख के यूज किया जाता है, इसलिए इसे डेस्कटॉप कहते हैं। इसमें जो है मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, ये सब जो है ये कंपोनेंट जो है वो अलग अलग होता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये स्कूल में और ऑफिस वगैरह में ये ज्यादा यूज होता है। स्कूल में और ऑफिस में क्योंकि वहां तो इधर उधर ले जाना नहीं होता है तुरंत तुरंत, तो इसलिए वहां पे ज्यादा यूज होता है एक जगह पे रख के। और लैपटॉप जो होता है, लैपटॉप कंप्यूटर लैपटॉप कंप्यूटर भी एक माइक्रो कंप्यूटर का ही एक टाइप है। तो ये साइज में थोड़ा छोटा होता है और पोर्टेबल होता है, यानी कि मोड़ सकते हैं इसको, इसे कहीं भी ले जा सकते हैं। और लैपटॉप के अंदर ही जो है कीबोर्ड, माउस यानी कि टच पैड, माउस टच पैड और सीपीयू, मॉनिटर सब जो है बॉडी में ही उसका होता है, उसी के अंदर जो है इनबिल्ड होता है। ये बैटरी से चलता है। लैपटॉप का यूज ज्यादातर स्टूडेंट, टीचर या फिर ऑफिस में भी होता है। तो आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा डेस्कटॉप क्या है और लैपटॉप क्या है। तो उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं दूसरा दूसरा जो टाइप है, यानी कि जो ग्रुप 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो दूसरा कौन सा है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर यह एक बड़ा और पावरफुल कंप्यूटर होता है। तो यह क्या है? एक बड़ा और पावरफुल कंप्यूटर है जो कई सौ यूजर्स के डेटा को प्रोसेस कर सकता है, यानी कि एक नहीं हजारों जो है यूजर के डेटा को प्रोसेस कर सकता है। मेन फ्रेम से कनेक्ट होने के लिए टर्मिनल का उपयोग किया जाता है। टर्मिनल क्या है? तो टर्मिनल एक डिवाइस है जिसमें क्या है कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर आदि जो है उससे कनेक्ट होते हैं, कनेक्ट किया जा सकता है। इसमें अपना प्रोसेसिंग पावर नहीं होता है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर में क्या होता है कि अपना प्रोसेसिंग पावर नहीं होता है।
ये एक टर्मिनल से जुड़े होते हैं, टर्मिनल से ही जुड़े होते हैं। मॉनिटर, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, ये सब टर्मिनल से ही जुड़े होते हैं, वह एक डिवाइस है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो क्या बताएं हम कि मेन फ्रेम जो कंप्यूटर होता है वो साइज में बहुत बड़ा होता है। इसमें एक साथ कई यूजर्स जो है काम कर सकते हैं। ये ज्यादा डेटा स्टोर कर सकता है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये ज्यादा डेटा स्टोर कर सकता है और ज्यादा फास्ट काम करता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का जो यूज है वो बैंक, रेलवे, एयरलाइंस और बड़ी-बड़ी जो कंपनीज होती है वो सब ज्यादा यूज करती है, क्योंकि उनको हजारों लोगों का डेटा जो है मैनेज करना होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मिनी कंप्यूटर, जो थर्ड पार्ट है इसका, यानी कि थर्ड ग्रुप है, ये है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर भी एक मल्टी यूजर कंप्यूटर है, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है उससे थोड़ा कम पावरफुल होता है। तो हम लोगों ने देखा कि मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो हजारों लोगों का डेटा को क्या करता है, मैनेज करने का काम करता है। ये उससे थोड़ा सा छोटा होता है और उससे थोड़ा सा पावरफुल कम होता है, कम पावरफुल होता है उससे। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर से थोड़ा सा ज्यादा और मेन फ्रेम कंप्यूटर से थोड़ा सा छोटा, यानी कि ये दोनों के बीच में ये है, दोनों से थोड़ा सा मतलब बीच में है ये। इसमें भी ज़्यादा यूज़र काम कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर का यूज़ जो है पहले पहले के टाइम में फैक्ट्रीज़ में, हॉस्पिटल में और स्मॉल ऑर्गेनाइज़ेशन जो होता था, उसमें ज़्यादातर यूज़ किया जाता था। आजकल मिनी कंप्यूटर का यूज़ कम हो गया है, क्योंकि जो है पावरफुल माइक्रो जो है कंप्यूटर्स आ गया है। माइक्रो कंप्यूटर्स ज़्यादा आ गया है, जिसके कारण जो है मिनी कंप्यूटर का यूज़ कम हो गया है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या है? सुपर कंप्यूटर क्या है? तो सुपर कंप्यूटर कंप्यूटर का एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है, जिसके स्पीड और प्रोसेसिंग पावर को काफी डेवलप यानी कि विकसित किया गया है। तो डेवलप किया गया है, विकसित किया गया है। मौजूदा समय में यह सबसे फास्ट कंप्यूटर के रूप में उपलब्ध है। तो अगर सबसे फास्ट की बात की जाए तो सुपर कंप्यूटर को कहा जाएगा, क्योंकि ये अभी के टाइम में, मौजूदा टाइम में सबसे फास्ट में उपलब्ध है ये। और इसका उपयोग जो है वो किस लिए किया जाता है? वेदर के पूर्वानुमान यानी कि फोरकास्ट के लिए, उसका पहले से पता लगाने के लिए कि कैसा मौसम होगा, और साइंटिफिक जो रिसर्च होता है उससे जुड़े कार्यों के लिए इसका उपयोग जो है किया जाता है अभी के टाइम में। तो हम क्या बताएं, सुपर कंप्यूटर क्या है? सुपर कंप्यूटर दुनिया का सबसे फास्ट और पावरफुल कंप्यूटर है। ये बहुत मुश्किल और बड़े-बड़े कैलकुलेशंस को सेकंड में कर सकता है। जाहिर सी बात है कि वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, तो ये जो है बड़े से बड़े मुश्किल कैलकुलेशन जो है उसको सेकंड्स में कर सकता है। और सुपर कंप्यूटर का यूज जो है वेदर के लिए किया जाता है, वेदर के फोरकास्ट के लिए किया जाता है, यानी कि उसका अनुमान लगाने के लिए किया जाता है, न्यूक्लियर रिसर्च के लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए किया जाता है। भारत का जो सबसे फेमस सुपर कंप्यूटर है वो परम है। तो आई होप कि ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। इसमें क्या बताए हम, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है, कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं, सॉरी। तो कंप्यूटर का वर्गीकरण बताया इसमें, कंप्यूटर के स्पीड और साइज के आधार पर इसको किन किन भागों में वर्गीकृत किया गया है। हम चाहते हैं कि एक बार इमेजेस दिखा दें चारों कंप्यूटर का, चारों ग्रुप के कंप्यूटर का, ताकि आप सब थोड़ा और क्लियर से समझ पाए। तो ये जो कंप्यूटर है, ये जो कंप्यूटर का एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, ये माइक्रो कंप्यूटर का है। ये पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर जो होता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत ये सब आ गए आपके। ये सारा माइक्रो कंप्यूटर का ही एग्जाम्पल है। उसके बाद फिर ये हो गया हमारा मिनी कंप्यूटर, ये जो है हमारा ये हो गया मिनी कंप्यूटर। उसके बाद ये हो गया हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर, जो कि सुपर कंप्यूटर से थोड़ा सा छोटा होता है।
और उसके बाद ये चारों कंप्यूटर यहाँ पे दिया हुआ है। ये हो गया हमारा मिनी कंप्यूटर, ये हो गया हमारा सुपर कंप्यूटर, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर और ये माइक्रो कंप्यूटर। तो यहाँ पे चारों का एग्जाम्पल दिया हुआ है, चारों कंप्यूटर किस तरह दिखते हैं। माइक्रो कंप्यूटर इस तरह, सुपर कंप्यूटर इस तरह और मेन फ्रेम इस तरह, और माइक्रो कंप्यूटर से तो आप परिचित हैं ही। तो आई होप कि आप सबको ये समझ आया होगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। और अगर कुछ मिस्टेक हुआ हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, या फिर किसी भी तरह की दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि आगे से उसको सुधार सके। थैंक यू। फिर से मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।